अब यहाँ तक हमने मुख्यतः सेक्सुअल ऑफेंस और विक्टिम आइडेंटिटी से संबंधित धाराएं पढ़ी। अब धारा 74 से महिलाओं के विरुद्ध क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट वाला हिस्सा शुरू होता है। कहाँ से होता है? धारा 74 से। धारा 74 कहती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला पर असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स का प्रयोग इस आशय से करता है कि उसकी लज्जा या मॉडेस्टी भंग हो, तो यह जानते हुए करता है कि उसके ऐसे कृत्य से उसकी लज्जा भंग होने की संभावना है, तब धारा 74 लागू होगी। इसकी सजा कम से कम 1 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष का कारावास तथा जुर्माना है। अब धारा 75 पाइए, सेक्सुअल हरिशमेंट। ठीक है, यह धारा परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आपको 4 प्रकार के एक्ट्स याद रखने हैं। पहला, अनचाहा और स्पष्ट सेक्सुअल ओवरथ्रू वाला फिजिकल कॉन्टैक्ट या एडवाइस। दूसरा, सेक्सुअल फोर्स की मांग या रिक्वेस्ट करना भी इसमें शामिल है। तीसरा, महिला की इच्छा के विरुद्ध पोर्नोग्राफी दिखाना, ये भी बहुत गंभीर अपराध है। और चौथा है सेक्सुअलिटी फॉलोड रिमार्क्स करना। ठीक है दोस्तों, अब पनिशमेंट ध्यान से सुनिए, इसमें पनिशमेंट्स भी है। पहले 3 प्रकार के कृत्यों के लिए 3 वर्ष तक का रिवॉर्ड इंप्लीमेंट या फाइन या दोनों हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन सेक्सुअल फॉलोड रिमार्क्स के लिए 1 वर्ष तक का सजा या फाइन या दोनों हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये भी बहुत ही गंभीर मामले होते हैं, इसलिए धारा 75 की ट्रिक है कि पहले 3 एक्ट्स यानी 3 साल तक की सजा और जुर्माना। अब धारा 76 के बारे में बताया गया है कि महिला को निर्वस्त्र करने के आशय से असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स करने की बात धारा 76 में बताई है। यदि कोई पुरुष किसी महिला पर असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स इस उद्देश्य से करता है कि उसके कपड़े उतारे जाएं या उसे नग्न होने के लिए मजबूर किया जाए, तो ऐसे कृत्य का अवेटमेंट करता है, तो धारा 76 लागू होगी। इसकी सजा है कम से कम 3 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष तक का कारावास तथा जुर्माना। यहाँ धारा 74 और धारा 76 को कंफ्यूज मत कीजिए। धारा 74 में फोकस है मोडिस्टाई आउटरीच करना, जबकि धारा 76 में फोकस है डिजर्व यानी कपड़े उतारना या नग्न होने के लिए मजबूर करना। दोनों में ही अलग अलग बातें हैं। अब आते हैं धारा 77 पर। ठीक है, धारा 77 की बहुत ही आसान भाषा में समझिए। किसी महिला की प्राइवेट एक्टिविटी को ऐसी परिस्थिति में देखना, उसका इमेज कैप्चर करना या उसे डिस्टर्ब करना जहां उसे ऐसा न किया जा सकता हो या उसे देखा नहीं जा रहा है, इस धारा के अंतर्गत आ सकता है। इसमें पहली बात, कन्वेक्शन पर सजा है कम से कम 1 वर्ष और अधिकतम 3 वर्ष का कारावास तथा जुर्माना। और दूसरी या उस पर सजा है कम से कम 3 वर्ष अधिकतम 7 वर्ष तक का कर या जुर्माना। अर्थात अब दोबारा पुनरावृत्ति करेंगे तो आपको सजा बढ़ जाएगी, तो इसे याद रखना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं धारा 78 पर। धारा 78 में क्या बताया? किसी महिला का लगातार पीछा करना या बार बार उससे कॉन्टैक्ट करने का प्रयास करना, जबकि महिला ने स्पष्ट रूप से उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। तो इसके अलावा इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का उपयोग करके महिला के इंटरनेट, ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को मॉनिटर करना भी इसमें शामिल दिखाया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ भी कानून ने एग्जम्पशन रखे हैं। उदाहरण के लिए, किसी अपराध की प्रिवेंशन या डिटेक्शन के लिए राज्य द्वारा सौंपे गए व्यक्ति द्वारा किया गया कंडक्ट कानून के अनुसार किया गया है, तो कंडक्ट या पार्टिकुलर जस्टिस कंडक्ट इस अपराध के दायरे से बाहर हो सकता है। पहले कन्वेक्शन पर 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना है, तथा दूसरी बार करने पर 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना है। तो ये आपको याद रखना है। इसे आप आसान तरीके से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, इस प्रथम बार करने पर 3 वर्ष का और रिपीट करने पर 5 वर्ष। और अब हमारी आज की अंतिम धारा है धारा 79। धारा 79 का संबंध है ऐसे शब्द, संकेत या कृत्य से जिसका उद्देश्य किसी महिला की मॉडेस्टी का अपमान करना हो। यदि कोई व्यक्ति महिला की लज्जा का अपमान करने के आशय से कोई शब्द बोलता है, कोई साउंड या निकालता है, कोई ऑब्जेक्ट दिखाता है या महिला की प्राइवेसी में इंटरफेयर करता है और उसका उद्देश्य है कि वह उस महिला को उन शब्दों को सुने या गैस करे या ऑब्जेक्ट को देखे, तो धारा 79 लागू होगी। इसकी सजा 3 वर्ष तक का साधारण कारावास और जुर्माना है। अब साथियों, एक बार पूरे चैप्टर को एक लाइन में हम रिवाइज करते हैं, तो आप इसे ध्यान से सुने, जिससे कि आप परीक्षा में आपको दिक्कत नहीं आएगी। धारा 65 विशेष परिस्थितियों में बलात्कार की कठोर सजा है। धारा 66 बलात्कार के कारण मृत्यु दंड। धारा 67 पृथककरण के दौरान पति द्वारा पत्नी से बिना सहमति से मैथुन, जिसमें सजा का प्रावधान है। धारा 68 प्राधिकार की स्थिति का दुरुपयोग करके मैथुन। और धारा 69 छलपूर्वक साधनों से मैथुन। धारा 70 में गैंग रेप के बारे में बताया गया है। ठीक है, धारा 71 में रिपीट ऑफेंडर के बारे में बताया गया है।
धारा 72 में पीड़िता की पहचान का प्रकटीकरण के बारे में बताया गया है कि प्रकटीकरण नहीं करना है। धारा 73 में कोर्ट प्रोसीडिंग से संबंधित सामग्री का बिना अनुमति के प्रकाशन के बारे में बताया गया है। धारा 74 में महिला की लज्जा भंग के बारे में बताया गया है। ठीक है। और धारा 75 में सेक्सुअल हरेसमेंट के बारे में है। धारा 76 के बारे में महिला को डिस्टर्ब करने के आशय से उस पर असाल्ट या क्रिमिनल फोर्स के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार धारा 77 है, धारा 78 और धारा 79। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपनी राय ज़रूर दें। यही हमारी आज की पूरी क्लास भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 65 से धारा 79 तक की थी। लेकिन एक बात का हमेशा याद रखिए, किसी भी क्रिमिनल लॉ की धारा पढ़ते समय केवल पनिशमेंट याद करना पर्याप्त नहीं है। आपको 4 चीज़ें हमेशा साथ में पढ़नी है। पहली, अपराध के इंग्रीडिएंट्स, दूसरी पनिशमेंट, तीसरी एग्जेप्शन या प्रोविजंस और चौथी प्रोसीडर क्लासिफिकेशन, यानी काउंटेबल, बेलेबल और ट्रायल किस कोर्ट में होगी। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बीएनएस आपको बताती है कि अपराध क्या है और उसकी सज़ा क्या है, जबकि अपराध की प्रोसीडिंग के लिए आपको बीएनएसएस की फर्स्ट शेड्यूल भी देखनी चाहिए। इसलिए जुडिशरी और एडीपीओ की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को बीएनएस और बीएनएसएस को साथ साथ पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आपको आज की क्लास उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने लॉ वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लॉ ऑफ जर्नी को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपकी आज की क्लास आपको कैसी लगी। धन्यवाद। नमस्कार।